दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सक्सेशन यानी पादप अनुक्रमण। अनुक्रमण एक जटिल जैविक प्रक्रम है। इसमें समय के साथ साथ एक ही स्थान या आवास पर लंबे समय तक चलने वाला अचक्रीय परिवर्तन जो कई वर्षों बाद स्पष्ट हो जाता है। किसी विशेष स्थान पर अनेक पादप समुदायों द्वारा परिवर्तनों के पश्चात क्रम समुदाय स्थापित होते हैं तो इसे पादप अनुक्रमण कहते हैं। सपोज मैं आपको समझा देता हूँ। ये बहुत सारे ट्री हैं। अब इनका कटाव हो गया। कटाव होने के बाद ये नष्ट हो गए और फिर ये नष्ट हो गए। फिर उसके बाद मैदान में सिर्फ घास वगैरह रह गई। ठीक है, इस प्रकार से चेंजेस होते हैं। तो किसी एक विशेष स्थान पर, ठीक है, किसी एक विशेष स्थान पर समय के साथ साथ एक ही स्थान पर लंबे समय तक चलने वाला अचक्रीय परिवर्तन जो कई वर्षों बाद स्पष्ट हो जाता है उसे ही हम प्लांट सक्सेशन या पादप अनुक्रमण कहते हैं। जैसे ये घास वगैरह है, ठीक है। अब हमने सपोज़ आगे चल के ये घास वगैरह, ये घास वाला मैदान है और इसमें बारिश हुई, ठीक है। कुछ गड्ढे हुए, गड्ढों में पानी भर गया। अब ये गड्ढे और बड़े होते रहे, पानी की तीव्रता से मिट्टी का कटाव होने लगा और ये गड्ढे और बड़े होते गए। तो इस प्रकार से ये जंगल जैसे स्थान पे बहुत सारे वर्षों बाद धीरे धीरे थोड़े थोड़े परिवर्तन होने के कारण, जैसे कि कुछ पेड़ काट दिए गए या कुछ आपदा के कारण ये नष्ट हो गए पेड़ पौधे, फिर वहाँ पे बारिश वगैरह हुई तो फिर वो तालाब में परिवर्तित हो गए। ऐसे एक स्थान बहुत सारे वर्षों बाद कोई भी आपदा वगैरह या उसके नष्ट होने के कारण उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये जंगल वाले एरिया में तालाब का निर्माण हो गया, तो इसे ही हम प्लांट सक्सेशन कहते हैं। और फिर इस तालाब में कुछ जलीय पौधे उगने लगे, कुछ जलीय पौधे उगने लगते हैं। इस तरह से चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए ही इसे हम प्लांट सक्सेशन या पादप अनुक्रमण कहते हैं। जल में होने वाले अनुक्रमण को जलक्रमक तथा शुष्क में होने वाले नग्न क्षेत्र में होने वाले अनुक्रमण को मरुक्रमक कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी स्थान पर लंबे समय तक होने वाला परिवर्तन जो एक नया रूप धारण कर ले उसे ही अनुक्रमण कहते हैं या अनुक्रमण कहलाता है। जैसे जल में होने वाले अनुक्रमण, जो भी जल के अंदर अनुक्रमण होगा उसे हम जलक्रमक कहते हैं। और ये शुष्क स्थान जैसे रेतीला मैदान जैसा स्थान, तो शुष्क एवं नग्न क्षेत्र में जो भी परिवर्तन होंगे उसे हम मरुक्रमक कहेंगे। जैसे जल में जो पादप वगैरह हैं, ठीक है, तो जल में जो भी अनुक्रमण या चेंजेस, ठीक है, जो भी सक्सेशन होगा जल में होने वाले अनुक्रमण को जलक्रमक कहेंगे। ठीक है, और ये सपोज करो ये रेतीला सादा मैदान है जिसमें थोड़े बहुत कांटे फुंसी वाले थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं और इस शुष्क एवं नग्न क्षेत्र में होने वाले अनुक्रमण को मरुक्रमक कहते हैं। अनुक्रमण के प्रकार, अनुक्रमण निम्न प्रकार के होते हैं। जलक्रमक, जलक्रमक जलाशय में प्रारंभ होता है। इसमें मिलने वाली अवस्थाएं निम्न होती हैं। ठीक है, जलक्रमक का आगमी समुदाय पादप लवक जैसे नीले हरे शैवाल, डाइटम्स हरे शैवाल आदि में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। बी, वनभूमि अवस्था, सेजमीडो अवस्था के बाद शुष्क भूमि निर्मित होती है और इस पर झाड़ी व वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार एक जलाशय के स्थान पर वन स्थापित हो जाता है। इसे ही जलक्रमक कहते हैं। पढ़ेंगे मनुक्रमक। मरुक्रमक चट्टानों नग्न क्षेत्रों पर प्रारंभ होती है। ए, शाक अवस्था, सक्रिय मिट्टी में शाकीय पौधे उगते हैं और इनकी जड़ें चट्टानों को तोड़कर मृदा निर्माण करती हैं। बी, झाड़ी अवस्था,
शाकीय पौधों को हटाकर झाड़ी पौधे अपने आप को विकसित कर लेते हैं एवं जो चट्टान भूमि होती है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं और चरम मिट्टी का निर्माण करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये प्लांट सक्सेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से और भी रिलेटेड वीडियो बायो से रिलेटेड या जूलॉजी से रिलेटेड या बॉटनी से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस बेस पर और उस सब्जेक्ट पर अवश्य ही वीडियो बनाऊंगा।